महादेव भक्तों, तुला राशि तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले 3 दिनों में आपके जीवन में वह होने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। यह समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह वह घड़ी है जब आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। अगर आपने आज इस वीडियो को नहीं देखा तो कल का दिन आपके लिए भारी पड़ सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह अंतिम यात्रा आपके दुखों, परेशानियों और आंसुओं की होने वाली है। जो भी कष्ट, तनाव और परेशानियां आपके जीवन में लंबे समय से बनी हुई थीं, अब उनका अंत निश्चित है। आपकी तकलीफें अब इतिहास बनने वाली हैं। हाँ दोस्तों, आपने बीते समय में बहुत कष्ट सहे हैं, कई कठिनाइयों का सामना किया है और कई बार धोखा खाया है। कई बार आपने अपने ही लोगों से अपमान सहा है। कई बार हालात ने आपको इतना मजबूर कर दिया कि आपको लगा कि अब आगे कुछ नहीं बचा, लेकिन आप रुके नहीं, आपने हार नहीं मानी, आपने परिस्थितियों का डटकर सामना किया और अब आपके इसी धैर्य और साहस का फल मिलने का समय आ चुका है। अब वह घड़ी नजदीक है जब आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जिसे देखकर खुद आप भी हैरान रह जाएंगे। शनिदेव, जो न्याय के देवता माने जाते हैं, उन्होंने निर्णय सुना दिया है और आने वाले 3 दिनों में आपके जीवन में अपार खुशियां आने वाली हैं। शनिदेव का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। उन्होंने आपकी तकलीफें देखी हैं, उन्होंने आपके आंसुओं को महसूस किया है, उन्होंने देखा है कि कैसे आपके अपने ही लोगों ने आपको धोखा दिया, कैसे उन्होंने आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाया, कैसे उन्होंने आपको कमजोर समझकर फायदा उठाने की कोशिश की। लेकिन शनिदेव ने यह भी देखा कि आप इन सभी कठिनाइयों के बावजूद कभी अपने मूल स्वभाव से नहीं भटके। आपने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, आपने अपने भीतर धैर्य बनाए रखा, और यही कारण है कि अब शनिदेव ने आपको इन सभी कष्टों से मुक्ति देने का निश्चय कर लिया है। अब वह समय आ गया है जब जो लोग आपके खिलाफ थे, जो लोग आपको तकलीफ देते थे, उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। जो आपको नीचा दिखाना चाहते थे, अब वे स्वयं नीचे गिरने वाले हैं। अब न्याय होने वाला है और आप देखेंगे कि जो लोग आपको तकलीफ दे रहे थे, उनके जीवन में कैसी उथल पुथल मचती है। अब आपका समय बदलने वाला है और आपके जीवन में बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार केवल धन, सफलता या पद की प्राप्ति तक सीमित नहीं होगा, बल्कि यह एक संपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन होगा। आपके जीवन के हर क्षेत्र में, हर दिशा में बदलाव आएगा। जहां पहले असफलता आपके कदम रोक रही थी, वहां अब सफलता आपका स्वागत करेगी। जहां पहले निराशा थी, वहां अब आशा का संचार होगा। जहां पहले लोग आपके खिलाफ थे, वही लोग अब आपके पक्ष में खड़े नजर आएंगे। आपकी तकलीफें अब दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में स्थायी सुख शांति का आगमन होगा। आप हमेशा से एक दयालु और सहनशील इंसान रहे हैं। आपका दिल बड़ा है। आपने हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचा है। आपने लोगों की भलाई की है, चाहे लोग आपके लिए कुछ करें या ना करें। फिर भी आपने हर किसी की मदद की है। यह आपकी सबसे बड़ी ताकत रही है। भले ही लोग आपको धोखा देते रहे, आपको गिराने की कोशिश करते रहे, लेकिन आपने हर मुश्किल को सहन किया और आज भी डटकर खड़े हैं। यही कारण है कि अब समय आपके पक्ष में आ रहा है। अब वह समय आया है जब आपकी अच्छाई का, आपके धैर्य का, आपके परिश्रम का फल मिलने वाला है। यह साल केवल और केवल आपका होने वाला है और आने वाले 3 दिन आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाले हैं। तुला राशि, आपका दिल बहुत बड़ा है। आप सबकी मदद करते हैं, लेकिन दोस्तों, आखिर कब तक आप मदद करेंगे? आखिर कब तक आप एक मंदिर का घंटा बने रहेंगे जिसे जो चाहे बजाकर चला जाता है? आपका इस्तेमाल करके लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती है तो आप खुद को अकेला खड़ा पाते हैं। मैं सब जानता हूँ, आपके आसपास कोई नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों, इसका कारण केवल और केवल आपकी गलतियां ही हैं। देखिए, अच्छा बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा अच्छा बनना दिक्कत दे देता है। हमेशा प्रैक्टिकल रहना चाहिए, हमेशा सच के साथ चलना चाहिए। दुनिया में हमें आगे बढ़ना है तो कुछ तो अलग करना ही होगा। इसीलिए अब ज्यादा अच्छा बनना बंद कर दीजिए। और अब बात करते हैं उन 3 चीजों की जो आपके घर में पड़ी हुई हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, आपकी तरक्की को रोक कर रखे हुए हैं। इन 3 चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लेना, क्योंकि अगर आपने इन 3 चीजों को अभी घर से बाहर नहीं निकाला तो शनिदेव की कृपा लौट जाएगी। जो माता लक्ष्मी आपके घर से पहले ही निकल चुकी हैं, वह वापसी के रास्ते से ही लौट जाएंगी। इसलिए इन 3 चीजों को घर से बाहर निकालना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि ये 3 चीजें आपके जीवन में बीमारियों, बाधाओं, परेशानियों और आर्थिक संकट को आमंत्रित कर रही हैं, शनिदेव के आशीर्वाद को खत्म कर रही हैं। इसीलिए इन 3 चीजों को घर से बाहर करना अत्यंत जरूरी है। देखिए, पिछले कुछ समय से आपके सिर पर काल मंडरा रहा था और यह काल आपके अपने लोगों ने आपके ऊपर भेजा था, यानी कि आपके अपने ही लोगों ने तंत्र मंत्र और तांत्रिक क्रिया करवाई थी, जिससे आपके जीवन में लगातार समस्याएं बनी हुई थी। आए दिन आप मुसीबतें झेल रहे थे, परेशानियों से घिरे हुए थे। पिछले कुछ समय से आपके हालात बद से बदतर हो चुके थे,
लेकिन अब आपको जीवन में एक नई रोशनी, एक नई उमंग दिखाई देने लगी है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शनिदेव अब बहुत ही रौद्र रूप में आ चुके हैं। पिछले कई सालों से शनि की साढ़े साती आपको परेशान कर रही थी, लेकिन अब समय बदलने वाला है। अब आपकी गाड़ी फिर से पटरी पर लौटने वाली है। दोस्तों, तो आइए अब मेरी एक एक बात को ध्यान से नोट कर लीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अधूरा मत देखना। वीडियो में बताई गई हर जानकारी को ध्यान से समझना और अपने जीवन में इसे अपनाना, और जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं उसे जरूर कर लेना। ये सारे उपाय मुफ्त हैं। आप इन्हें अपना कर देखिए, आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। आपके जीवन में धन दौलत की कमी दूर हो जाएगी। जो भी आपके दुश्मनों ने आपके खिलाफ तंत्र मंत्र किए थे, उनकी वजह से जो आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी, वह फिर से स्थिर होने लगेगी। आपके जीवन में केवल और केवल खुशियां बनी रहेंगी। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि आपके ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं। आने वाले दिन और समय आपके लिए कौन कौन सी नई खुशियां और कौन कौन सी नई चुनौतियां लेकर आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में न्याय फलदाता, कर्म फलदाता, शनिदेव महाराज की जय लिखिए। जय शनिदेव महाराज और AUM शनिश्चराय नमः कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि शनिदेव महाराज की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आइए आगे बढ़ते हैं। यह जो समय है अगले 3 दिन, इन 3 दिनों में आपको 3 चीजों से हाथ धोना पड़ सकता है। जी हाँ, इन 3 दिनों में आपको 3 चीजों से हाथ धोना पड़ेगा, और ये चीजें कोई छोटी मोटी नहीं है, बल्कि आपके दिल के बहुत करीब है। जब ये आपसे दूर चली जाएंगी तो आपको बहुत बुरा लगेगा। आप अंदर से टूट भी सकते हैं, लेकिन आखिर वो 3 चीजें कौन सी हैं, यही मैं इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। और दोस्तों, जहां आपके जीवन से ये 3 चीजें जाने वाली हैं, वहीं आपके जीवन में 2 नई चीजें आने भी वाली हैं। जी हाँ, आपके जीवन में 2 नई चीजें आने वाली हैं। कुछ नई उपलब्धियां आपको मिलने वाली हैं। इन नई चीजों के बारे में भी मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, शनिदेव महाराज अकेले ही इतने कृपालु हैं कि वे आपके जीवन में इतनी कृपा बरसाएंगे कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी उनके आशीर्वाद से बैठकर सुख समृद्धि का आनंद लेंगी। बस आपको अब उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में उतारना होगा। इसे हमेशा ध्यान रखना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुदरत का एक अटल नियम है। ये जो ब्रह्मांड है, इसकी एक व्यवस्था है। जो तुम बांटोगे वही तुम्हारे पास बेहिसाब वापस आएगा। फिर चाहे वह दौलत हो, इज्जत हो, नफरत हो, मोहब्बत हो, कुछ भी हो, पर जो भी तुम लोगों को दोगे वही चीज 1000 गुना होकर तुम्हारे पास लौट कर आएगी। तो अगर आप किसी को दान करते हो, किसी जरूरतमंद की मदद करते हो, तो ये आपके पास लौट कर जरूर आएगा। लेकिन जब वह लौटेगा तो हजारों गुना बढ़कर आएगा। जब आप किसी गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाओगे, उसकी पीड़ा को कम करोगे, तो यही खुशियां और मुस्कुराहटें आपके जीवन में भी आएंगी। आप करके देख लो। जो सच में जरूरतमंद हो, जो सच में परेशान हो, जो सच में किसी मुसीबत से जूझ रहा हो और उसे सहने की ताकत न हो, उस व्यक्ति की जब आप सहायता करोगे, तो जब वह भीतर से, आत्मा से आपके लिए दुआ निकालेगा, तब आप देखोगे कि आपकी मदद की गई चीजें हजारों गुना होकर आपके पास लौटेंगी। अगर आप किसी गरीब को पैसे दे सकते हो, भोजन करा सकते हो, तो करें। किसी रोते हुए व्यक्ति को हंसा भी दिया तो यह भी आपके लिए पुण्य का कार्य होगा और आपके जीवन में लौट कर आएगा। आपका जीवन हमेशा सुख समृद्धि से भरा रहेगा। आपके बच्चे हमेशा खुश और स्वस्थ रहेंगे। आपके घर में लक्ष्मी का वास बना रहेगा, लेकिन केवल धन ही नहीं। यदि आप किसी को स्वास्थ्य, शिक्षा या जीवन की बुनियादी जरूरतें प्रदान कर सकते हो, तो वो और भी अच्छा होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो करोड़पति, अरबपति हैं, लेकिन फिर भी उनका जीवन अंधकारमय है। वे जेल की सजा काट रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपार धन कमाया, लेकिन ऐसी बीमारियों से ग्रसित हो गए कि वे न कुछ खा सकते हैं, न कहीं जा सकते हैं, न जीवन का आनंद ले सकते हैं। तो सोचिए, उस पैसे का क्या लाभ जब जीवन में सुख और शांति ही न हो। अगर धन ही सब कुछ होता तो वे सबसे सुखी होते, लेकिन उनका जीवन निराशा से भरा है। वे भीतर से आपसे भी ज्यादा परेशान हैं। इसलिए इस तरह की परेशानियां ना आए, इसके लिए अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, धार्मिक कार्यों में भाग लेना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि यही सच्ची संपत्ति है जो जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाती है। ऐसा नहीं है कि आप कलयुग में हैं तो आप भी कलयुग के प्रभाव में बहकर वही करने लगे जो बाकी लोग कर रहे हैं। पति पत्नी के बीच मनमुटाव बढ़ रहा है, कोई किसी और के साथ संबंध बना रहा है, घर में कलह बढ़ रही है, बेटे बेटियां भटक रहे हैं, नशे में डूबे हुए हैं। हर दिन कोई ना कोई बीमारी या विवाद खड़ा हो जाता है। खुशियां आती हैं लेकिन टिकती नहीं, झगड़े और तनाव बने रहते हैं। छोटी छोटी बातों को लोग तूल देते हैं और घर का माहौल अशांत रहता है। ये सब कलयुग का प्रभाव है, लेकिन आपको इस प्रवाह में बहने से बचना होगा, नहीं तो जीवन में सुख समृद्धि आ ही नहीं सकती। इसलिए इन बातों पर ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं, बल्कि खुद को इन सब से बचाकर आगे बढ़ना ही एकमात्र उपाय है। यह सत्य है कि जीवन में आपको अकेले ही चलना होगा और इसी की आदत डालनी होगी। अनुभव यही कहता है कि समय सब कुछ ठीक नहीं करता।
समय कुछ घावों को भर देता है, लेकिन हर समस्या को हल नहीं करता। समय केवल आदत डाल देता है। किसी के साथ रहने की आदत, किसी के बिना रहने की आदत, किसी वस्तु के बिना जीने की आदत, लेकिन केवल समय के भरोसे सब कुछ नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए समय को बेहतर बनाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम सिर्फ इंतजार करें कि समय आएगा और हमारे जीवन में सब ठीक हो जाएगा, हमारा घर बन जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, सुख संपत्ति अपने आप मिल जाएगी, तो यह केवल भ्रम है। इसके लिए मेहनत करनी होगी, संघर्ष करना होगा, दुश्मनों के षड्यंत्रों से बचना होगा, उनकी चालों को समझना होगा, उनकी नजरों से दूर रहना होगा, साथ ही भगवान का आशीर्वाद भी लेना होगा। शनिदेव महाराज की कृपा प्राप्त करनी होगी, देवी दुर्गा का आशीर्वाद लेना होगा। तब जाकर जीवन में सच्ची खुशियां आएंगी और सफलता आपके कदम चूमेगी। चाहे वह घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, धन संपत्ति हो, सब कुछ आपके जीवन में आने लगेगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात हमेशा याद रखना, जो लोग एक बार आपको धोखा दे चुके हैं, उन्हें कभी दोबारा अपने जीवन में प्रवेश मत करने देना, क्योंकि ऐसे लोग जहरीले सांप की तरह होते हैं। इनका वास्तविक स्वरूप यही होता है। ये चाहे जितना भी अच्छा बनने का दिखावा करें, लेकिन अंदर से वही नीच प्रवृत्ति के होते हैं। जो जहरीला होता है वो जहर उगलेगा ही, और जो कपटी होता है वो कपट करेगा ही। इसलिए उनकी बातों में मत आना, नहीं तो ये मीठे शब्दों से आपको फंसाकर डस लेंगे। ये दिखावा करेंगे कि वे बदल गए हैं, लेकिन इनकी फितरत वही रहेगी। इसलिए खुद को बचाना, होशियार रहना और थोड़ा चालाक बनना जरूरी है। तभी आप अपने जीवन में सही तरीके से विकास कर पाएंगे और सच्चे सुख को प्राप्त कर सकेंगे। यह समझदारी आपको जीवन भर आगे बढ़ने में मदद करेगी और आपको हर मुश्किल से बचाएगी। तो दोस्तों, ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि जो प्रेमी जोड़े हैं, चाहे वे वैवाहिक जीवन जी रहे हों या किसी रिश्ते में हों, उनके लिए यह समय पूरी तरह सामान्य रहने वाला है। विवाहित व्यक्तियों को घरेलू जीवन में कुछ अच्छा कार्य करने का अवसर मिल सकता है और उनके रिश्तों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। रोमांस भी बना रहेगा और आप अपने पार्टनर से कई नई नई अपेक्षाएं भी रख सकते हैं, जिनका पूरा होना आपको मानसिक संतोष देगा। यानी कि जो उम्मीदें आपने अपने पार्टनर से लगा रखी हैं, वे पूरी होती दिख रही हैं। वहीं इस पूरे सप्ताह में आपके अधूरे कार्य भी धीरे धीरे पूरे होते चले जाएंगे। आपके द्वारा सोचे गए कई कार्य सफल होते दिखाई देंगे। लेकिन इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है कि बहुत ज्यादा सोचना और जरूरत से ज्यादा उम्मीद लगाना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि एक ही बार में आपको ढेर सारा धन और सारी चीजें प्राप्त हो जाएं, तो यह संभव नहीं होगा। आपके जीवन में अभी थोड़े समय तक संघर्ष बना रहेगा। लगभग 2 से 3 सप्ताह तक आपको मेहनत करनी होगी, लेकिन इसके बाद आपके जीवन में खुशियां भी आएंगी और आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती नजर आएगी। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि चाहे वह प्यार हो, खाना हो, स्वाद हो या कोई और चीज, अगर वह बहुत अधिक हो जाए तो लालच में बदल जाती है। इसलिए आपको अपने जीवन में लालच से बचना होगा, अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और अपने लक्ष्य के अनुसार ही अपनी इच्छाओं को रखना होगा। भगवान से वही मांगना होगा जो आपकी जरूरत है, न कि लालच के आधार पर, क्योंकि अगर आप लालच से बचेंगे तो आपके जीवन की बाकी सारी चीजें अपने आप पूरी होती चली जाएंगी और आपको आने वाले समय में बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आपको सिर्फ भगवान शनिदेव महाराज को प्रसन्न करना है, क्योंकि उनकी दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। इस समय ग्रहों की स्थिति भी आपके पक्ष में आ रही है और शनिदेव महाराज आपको हर मुश्किल से उबारने वाले हैं। बस आपको लालच छोड़कर शनिदेव की पूजा करनी होगी। अब सवाल यह उठता है कि शनिदेव महाराज को प्रसन्न कैसे किया जाए। तो उसके लिए आपको शनिवार के दिन काले कुत्ते को घी या सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलानी होगी और उसमें गुड़ भी रखना चाहिए। साथ ही शनिदेव महाराज के मंदिर जाकर शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और शनिदेव को शुद्ध सरसों का तेल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव महाराज प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन से सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। आपके जीवन से क्लेश समाप्त हो जाते हैं, दुश्मनों की चालों का असर खत्म हो जाता है और जो समस्याएं आपको लंबे समय से परेशान कर रही थीं, उनका भी समाधान मिल जाता है। इसके अलावा यह समय आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी है, क्योंकि आपकी कुंडली में इस बात का संकेत है कि कोई व्यक्ति आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकता है। खासकर यदि आप किसी फाइनेंशियल समस्या का सामना कर रहे हैं, तो वह आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में आपकी सहायता कर सकता है। अगर आपको किसी से आर्थिक मदद की उम्मीद है, तो इस समय वह मदद आपको मिल सकती है। आपकी जो भी फाइनेंशियल दिक्कतें हैं, वे दूर होती दिख रही हैं और यदि आपके जीवन में कोई और परेशानी है, तो कोई व्यक्ति आपकी सहायता करके आपको उस मुश्किल स्थिति से निकाल सकता है। इसलिए आपको सतर्क रहना होगा और अपने आसपास के अच्छे अवसरों को पहचानना होगा, जिससे आपका जीवन पहले से बेहतर और समृद्ध बन सकेगा। तो दोस्तों, जो लोग नौकरी कर रहे हैं
उनको इस समय विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आपको अपने हर काम को पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ करना चाहिए। विशेष रूप से जब आप अपने अधिकारियों या बॉस से बात करें तो बहुत ध्यान रखें। आपकी सेहत पर भी थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि अगर आपकी तबीयत थोड़ी भी बिगड़ती है तो इसका असर आपके काम पर पड़ सकता है, जिसके चलते आपको अपने बॉस से डांट फटकार भी सुनने को मिल सकती है। हालांकि प्रेम संबंधों के मामले में यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका दाम्पत्य जीवन भी प्रेम और खुशियों से भरा रहेगा, इसलिए उसमें आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस एक बात का ध्यान रखें कि आपके माता पिता का स्वास्थ्य इस समय थोड़ा कमजोर हो सकता है, लेकिन अगर आप उनका अच्छे से ध्यान रखेंगे तो कोई बड़ी बीमारी नहीं आएगी। यह समय आपको किसी के बहकावे में आकर या किसी के दबाव में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। आप वही काम करें जो आपको सही लगे, जिसमें आपको विश्वास हो कि वह आपको लाभ देने वाला है। इसलिए किसी भी निर्णय को लेने से पहले उसकी बारीकियों, अच्छाइयों और बुराइयों को अच्छे से परख लें, और जब आपको लगे कि वह निर्णय पूरी तरह से सही है तभी उसे अपनाएं। इस समय आपको किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है। किसी के उकसाने या दिखावे के लिए कोई काम नहीं करना है। आपको सफलता मिलने के संकेत मिल रहे हैं और 2 हफ्ते बाद आपके लिए सफलता से भरा समय आने वाला है। लेकिन याद रखें कि कुछ लोग जब अचानक बहुत अधिक धन कमा लेते हैं तो वे गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं। उनके फैसले गलत हो जाते हैं और उनकी गाड़ी पटरी से उतर जाती है। इसलिए आपके जीवन में भी बहुत धन आने वाला है, लेकिन आपको इसे सही तरीके से संभालना सीखना होगा। आपको अपने धन को गलत कामों में बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है, बल्कि इसे धार्मिक कार्यों, निवेश और अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। आपको अपने धन को व्यर्थ की चीजों में उड़ाने से बचना होगा, जैसे शराब और अन्य व्यसनों में धन खर्च करने से बचें, क्योंकि यह धन को धीरे धीरे समाप्त कर देता है और आपको इसका एहसास भी नहीं होता है। एक बार जब धन गलत रास्ते पर चला जाता है तो वह वापस नहीं आता और भविष्य में भी धन की आवक रुक सकती है। इसलिए धन को सही तरीके से बचाना और बढ़ाना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। इसके अलावा आपको अपने परिवार के बुजुर्गों को खुश रखना होगा, उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में बनाए रखना होगा। अपने कुल देवी और कुल देवता की पूजा करते रहना चाहिए, क्योंकि जो भी शुभ चीजें आपके जीवन में हो रही हैं वह कुल देवी और कुल देवता के आशीर्वाद से हो रही हैं। वे हमेशा आपको बुरी परिस्थितियों से बचाते हैं। आपकी कुंडली में उनका प्रभाव बहुत शुभ दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको कुल देवी और कुल देवता को प्रसन्न रखना है। उनके लिए कोई विशेष पकवान बनाने की जरूरत नहीं है। बस जो भी भोजन घर में बने उसमें से थोड़ा सा भाग निकालकर उन्हें अर्पित करें, थोड़ा सा पानी चढ़ाएं और यह क्रम आपको हमेशा जारी रखना चाहिए। जब भी आप किसी नए काम के लिए जाएं या किसी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए निकलें तो कुल देवी और कुल देवता को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर जाएं। इससे वे आपको सही निर्णय लेने की शक्ति देंगे और गलत रास्ते पर जाने से बचाएंगे। आपकी बुद्धि को स्थिर रखेंगे और आपको हमेशा अच्छे रास्ते पर चलाने में मदद करेंगे। इससे आपके जीवन में खुशियां बनी रहेंगी और आपकी सफलता केवल थोड़े समय के लिए नहीं बल्कि स्थायी रहेगी। इसलिए आपको हमेशा अपने अच्छे कर्म करते हुए कुल देवी, कुल देवता, शनिदेव महाराज और बजरंग बली को प्रसन्न रखना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई बार देवी माँ आपकी परीक्षा लेने के लिए आपके सामने किसी महिला के रूप में आ सकती हैं। वे सलवार सूट पहनकर आपके सामने आ सकती हैं। इसलिए अगर कोई महिला आपके दरवाजे पर आकर कुछ मांगती है तो उसे खाली हाथ न जाने दें। उसे जो भी संभव हो वह चीज अवश्य दें। साथ ही अगर आपके दरवाजे पर कोई किन्नर आता है तो उसे भी खाली हाथ न लौटाएं। यदि संभव हो तो किसी महिला के हाथ से किन्नर को श्रृंगार की चीजें दान करवाएं, जैसे हरी साड़ी, हरी चूड़ी, सिंदूर और अन्य वस्त्र। इससे आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। और यदि किन्नर आपको 1 रुपए का सिक्का देता है तो उसे अवश्य स्वीकार करें। यदि वह ना दे तो आप स्वयं मांग सकते हैं। इसे अपने घर में रखने से अत्यधिक बरकत होती है। इसे अपने कपड़ों में बांधकर या पैसे रखने के स्थान पर या अपने पर्स में रखें। इससे आपके घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। आपके जीवन में हमेशा धन की बरकत बनी रहेगी। अब आप सभी सच्चे मन से बोलिए, जय बजरंग बली, ओले शनिदेव महाराज।